नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की कंपैरिजन वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी की। टाटा सफारी जो कि हाल फिलहाल में टाटा मोटर्स के थ्रू लॉन्च की गई एक 7 सीटर एमयूवी है, ना कि बी सेगमेंट एसयूवी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं टाटा हैरियर को डायरेक्टली सफारी से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, तो ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों का बजट हैरियर लेने का है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है कि आप सफारी ले लें, तो क्या सफारी एक वैल्यू फॉर मनी चॉइस रहेगी या फिर आप लोग अपने पैसे बिगाड़ लेंगे? क्या सफारी एंड टाटा हैरियर में कोई अंतर है या फिर सफारी एक 7 सीटर एमयूवी है एंड सिर्फ 2 सीट्स का ही फर्क है हैरियर एंड सफारी में? क्या फीचर्स आपको डिफरेंट देखने मिल जाते हैं? राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी कंफर्टेबल कौन सी रहने वाली है? क्या सफारी एक्चुअल सफारी का कंफर्ट लेवल मैच करती है या फिर नहीं? इन सारी ही बातों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो में। हम सारे ही पॉइंट जैसे कि प्राइसेस एंड वेरिएंट्स, इंजन स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी किसकी ज्यादा बेहतर है, कंफर्ट लेवल किसमें अच्छा देखने मिल जाता है आपको, एंड साथ ही साथ फीचर्स, एडिशनल फीचर्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरर की तरफ से वारंटी दोनों ही कार्स में कितनी देखने मिल जाती है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। एंड अगर आप अपने कार के लिए भी अगर कार एक्सेसरीज या फिर प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी कार एक्सेसरी एंड प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूजुअली डेली यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए यूज करता हूं, उन सभी प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू फॉर मनी एक्सेसरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसेस एंड वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर आप लोगों को टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी का हम लोगों ने एक्सएम वेरिएंट ही लिया है कंपेयर करने के लिए, ताकि डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। टाटा हैरियर की बात की जाए तो इसका एक्सएम वेरिएंट 18.07 लाख रुपीस कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी इन न्यू दिल्ली। सफारी की बात की जाए तो एक्सएम वेरिएंट 18.92 लाख रुपीस कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप लोगों को 85,000 रुपीस का डिफरेंस देखने मिलता है। तो ये 85,000 रुपीस आपको लगाकर सफारी कब लेनी चाहिए एंड कब आपको 85,000 रुपीस बचाकर हैरियर के ऊपर जाना चाहिए, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इसी के कारण मैं सफारी एंड हैरियर को कंपेयर किया है। हालांकि दोनों ही अलग सेगमेंट की एसयूवीज एंड एक एमयूवी है, जिसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो शायद आप अपने घर पर टाटा सफारी भी लेकर आ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में सेम इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। दोनों ही कार्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन देखने मिलता है, 168 bhp पावरफुल, 350 Nm टॉर्की है। एंड माइलेज की बात की जाए तो हैरियर में 16.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं सफारी में 16.14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों ही कार्स देखने मिल जाती हैं। अगर बात की जाए ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो वेरिएंट्स के हिसाब से आपको दोनों ही कार्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने मिल जाते हैं। एंड टाटा सफारी की बात की जाए, चाहे हैरियर की बात की जाए, आप लोगों को स्पोर्ट मोड भी देखने मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मल्टी टेरेन ऑप्शंस भी देखने मिल जाते हैं। चलिए अगर बात की जाए डीजल इंजन की, तो एक टर्बो चार्ज डीजल इंजन है। एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर की आप लोगों को दोनों की ही परफॉर्मेंस सेम जैसी देखने मिलती है। हालांकि इन गियर एक्सेलरेशन आपको सफारी में थोड़ा सा बेटर देखने मिलता है, लेकिन पिकअप एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वहां पर हैरियर बाजी मार जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सफारी में भी हैरियर में भी सेम इंजन दिया गया है। थोड़ा सा ट्यूनिंग का फर्क है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये हैरियर को बीट कर पाए। अगर आप एक फन टू ड्राइव एसयूवी ढूंढ रहे हैं एंड अगर आप अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं, तो हैरियर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाला है। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी देखने मिल जाती है हैरियर में, साथ ही साथ पंची ड्राइव एंड फन टू ड्राइव फैक्टर भी आपको हैरियर के साथ ही आने वाला है, क्योंकि हैरियर वेट में भी सफारी से कम है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको पिकअप एंड परफॉर्मेंस हैरियर का ज्यादा बेहतर लगने वाला है सफारी के कंपैरिजन में। हालांकि रिफाइनमेंट लेवल की बात की जाए तो आप लोग अगर कंपेयर करते हैं इन्हीं के राइवल से, तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट लेवल यहाँ पर आप लोगों को इशू कर सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपको बॉदर कर जाए। तो हैरियर एंड सफारी की बात की जाए तो इंजन एंड परफॉर्मेंस के मामले में आपको हैरियर थोड़ी सी फन टू ड्राइव लगने वाली है, लेकिन वहीं अगर राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी की बात की जाए तो सफारी एंड हैरियर हाई स्पीड्स पर अच्छी स्टेबिलिटी देती है, साथ ही साथ लो स्पीड्स पर काफी कंफर्टेबल एंड कुशनी सस्पेंशन दिए गए हैं। हालांकि सफारी आपको हैरियर से ज्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स देखने मिल जाती है। सस्पेंशन सेटअप भी बिल्कुल काफी फर्म किए गए हैं, कुशनी सस्पेंशन सेटअप देखने मिलते हैं आपको। अगर हाईवेज पर हाई स्पीड पर है तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के साथ साथ खराब रास्तों में अच्छी राइड क्वालिटी की टाटा सफारी देती है। तो अगर कंपेयर किया जाए कंफर्ट लेवल का, तो बिल्कुल आपको सफारी ओल्डर जनरेशन जैसी सफारी का कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती है। एंड हैरियर एंड सफारी में से सफारी ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टाटा हैरियर एक प्लस पॉइंट रखती है सफारी के कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की कि किसमें कितना इंटीरियर स्पेस देखने मिलता है। अगर बात की जाए हैरियर एंड सफारी की, तो आपको सफारी में काफी अच्छे डायमेंशंस देखने मिलते हैं। अगर चाहे लेंथ
की बात हो, विड्थ की बात हो, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। बात की जाए व्हील बेस की तो दोनों ही कार्स आपको सेम व्हील बेस देखने मिलता है। हाइट की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए या फिर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सफारी की लेंथ एंड हाइट ज्यादा देखने मिलती है, जिसके कारण आपको इंटीरियर स्पेस भी टाटा सफारी का ज्यादा देखने मिलता है। लेकिन एक बात है कि टाटा सफारी में आपको सिर्फ फर्स्ट रो एंड सेकंड रो देखने मिलती है एंड दोनों में ही आपको सेम स्पेस देखने मिलता है जितना आपको सफारी में देखने मिलता है। तो एज सच आप स्पेस का यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं कर सकते। आपको टाटा सफारी में भले ही ज्यादा स्पेस एंड सीट्स देखने मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं टाटा सफारी की फर्स्ट की 2 रोज एंड टाटा हैरियर की फर्स्ट 2 रोज को, तो दोनों में ही आपको सेम स्पेस एंड सेम नी रूम देखने मिलता है। हालांकि टाटा सफारी में आप लोगों को एक एडिशनल बॉस मोड देखने मिलता है, जहां पर आप को ड्राइवर पैसेंजर की सीट को टॉगल पुश बटन दबाकर उसे आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा लेग रूम एंड नी रूम पीछे रेयर सीट पे देखने मिल जाता है, मिडिल सीट पे देखने मिल जाता है, जो कि फीचर आपको हैरियर में नहीं देखने मिलता। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पेशियस केबिन की बात करें तो 5 सीटर स्पेशियस केबिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर स्पेस के मामले में आपको सेम देखने मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर 5 सीटर को छोड़ दिया जाए तो टाटा सफारी टाटा हैरियर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पेशियस एंड कंफर्टेबल है। काफी रूमी केबिन आपको देखने मिल जाता है। कंफर्टेबल तरीके से 7 एडल्ट्स भी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों की बड़ी फैमिली है एंड अगर आप हैरियर को एज ए ऑप्शन चूज कर रहे थे तो इसी बजट को आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए एंड सफारी आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। चलिए बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 447 लीटर्स का बूट स्पेस सफारी में देखने मिलता है, वहीं 425 लीटर्स का बूट स्पेस आपको हैरियर में देखने मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों ही कार्स आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। चलिए बात कर लेते हैं टायर टाइप एंड ब्रेक टाइप की। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों में ही डिस्क देखने मिलते हैं, जबकि सफारी में आपको रेयर ब्रेक टाइप भी डिस्क देखने मिलता है, जबकि हैरियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात की जाए तो दोनों में ही आपको पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने मिलते हैं, जो कि लो स्पीड्स पर थोड़े से हैवी होते हैं लेकिन उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाले। चलिए व्हील्स की बात कर ले तो दोनों ही कार्स में आपको एक्सएम वेरिएंट के हिसाब से स्टील रिम्स देखने मिल जाती हैं, जो कि व्हील कवर्स के साथ आती है। स्पेयर व्हील की बात की जाए तो वो भी आपको स्टील ही देखने मिलता है। टायर साइज की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आप लोगों को 235/70 R16 इंचेस के व्हील्स देखने मिल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली इतने ज्यादा एडिक्वेट तो नहीं लगते लेकिन आप काम भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप टायर्स के शौकीन हैं तो आप आफ्टर मार्केट अलॉयज भी लगवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले फीचर्स की। कॉमन फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही कार्स में आपको डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने मिल जाता है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों ही कार्स में इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग देखने मिल जाती है, जो कि सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ आती है। रेयर एसी वेंट्स आपको पिलर पे देखने मिलते हैं हैरियर में। वहीं सफारी की बात की जाए तो आपको सेकंड रो में ब्लोअर देखने मिल जाते हैं, वहीं थर्ड रो के लिए सी पिलर्स पे आपको वेंट्स देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए थर्ड रो एसी वेंट्स की तो वहां पर आपको सेपरेट जोन वेंट्स देखने मिल जाते हैं पिलर्स पे विद कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल्स। तो अगर आप थर्ड रो में भी बैठे हैं या फिर सेकंड रो में भी बैठे हैं तो अपने हिसाब से फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं हीटर के साथ कॉम्पेटेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को वैनिटी मिरर और सनवाइजर सफारी में देखने मिलते हैं, जो कि हैरियर में नहीं देखने मिलते। दोनों ही कार्स में आपको कैबिन बूट एक्सेस, मैनुअल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर, रेयर पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर के साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने मिल जाता है। वहीं 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको दोनों ही कार्स में सिंगल देखने मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कार्स में 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने मिल जाती है, वहीं 6 वे एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट देखने मिल जाती है। रेयर रो सीट की बात की जाए तो ये 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट अप और डाउन, जबकि 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है सेकंड रो की सीट, जो कि सीट फॉरवर्ड बैक हेडरेस्ट अप और डाउन के साथ आती है। थर्ड रो की सीट एडजस्टमेंट हैरियर में है ही नहीं, क्योंकि थर्ड रो ही नहीं है। साथ ही साथ सफारी में आप थर्ड रो की सीट एडजस्टमेंट 2 वे मैनुअली अप और डाउन, हेडरेस्ट अप और डाउन कर सकते हैं। सीट अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो दोनों में ही आपको फैब्रिक सीट्स देखने मिल जाती है। ड्राइवर आर्मरेस्ट भी दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। रेयर पैसेंजर सीट्स की बात की जाए तो आपको बेंच देखने मिल जाती है एंड थर्ड रो सीट्स भी आपको सफारी में बेंच देखने मिल जाती है। अगर आप इसका 7 सीटर वर्जन खरीदते हैं, कैप्टन सीट्स आपको नहीं देखने मिलती। वहीं सिंगल टोन इंटीरियर्स हैरियर में देखने मिलते हैं, जबकि डुअल टोन इंटीरियर्स आपको सफारी में देखने मिलते हैं, ग्रे एंड ब्लैक, जबकि ब्लैक इंटीरियर्स आपको हैरियर में देखने मिलते हैं। फोल्डिंग रेयर सीट्स की बात की जाए तो फुल फोल्डिंग देखने मिल जाती है, जबकि 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं सफारी में, जबकि 60-40 स्प्लिट हैरियर में नहीं कर सकते। वहीं थर्ड रो की बात की जाए तो 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं सफारी में, जो कि हैरियर में नहीं कर सकते। फ्रंट सीट बेल्ट पॉकेट्स की बात की जाए तो वो हैरियर में ही देखने मिलते हैं, सफारी में नहीं मिल पाते।
हेडरेस्ट की बात की जाए तो फ्रंट एंड रेयर हेडरेस्ट आपको हैरियर में देखने मिलता है, जबकि तीनों ही रोज में आपको सफारी में हेडरेस्ट देखने मिल जाते हैं। चलिए स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो आपको सिर्फ कप होल्डर्स फ्रंट में देखने मिलते हैं हैरियर में, जबकि फ्रंट एंड थर्ड रोज में कप होल्डर देखने मिल जाते हैं सफारी में। चलिए ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको सफारी में देखने मिलता है, जो कि हैरियर में नहीं देखने मिलता। सनग्लास होल्डर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। थर्ड रो कप होल्डर्स आपको सफारी में जरूर देखने मिलते हैं, हैरियर में थर्ड रो है ही नहीं तो कप होल्डर्स भी नहीं मिल पाएंगे। चलिए विंडोज की बात कर ले तो यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज, वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो या फिर वन टच अप एंड डाउन फंक्शन यहाँ पर आपको दोनों ही कार्स में नहीं देखने मिलता। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम के साथ साथ रेयर डिफॉगर जरूर आपको सफारी में देखने मिलता है, जो कि हैरियर में नहीं मिल पाता। रेयर वाइपर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो क्रोम डोर हैंडल्स आपको सफारी में देखने मिलते हैं, जबकि बॉडी कलर देखने मिलते हैं हैरियर में। इंटीरियर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो दोनों ही आपको ब्लैक देखने मिलते हैं। चलिए बूट लिड ओपनर की बात करें तो दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज देखने मिल जाते हैं। चलिए डीआरएल्स की बात कर लेते हैं तो दोनों ही कार्स में आपको डीआरएल्स जरूर देखने मिल जाती हैं। वहीं एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग ऑप्शनल देखने मिलती है हैरियर में, जबकि सफारी में नहीं देखने मिलती। पडल लैंप्स आपको सफारी में ऑप्शनल देखने मिलते हैं, जो कि हैरियर में नहीं मिल पाते। फॉग लाइट्स की बात की जाए तो आप लोगों को दोनों ही कार्स में हेलोजन फॉग लाइट्स देखने मिल जाती हैं। हेलोजन फॉग लाइट्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है विद हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। एलईडी टेल लाइट्स दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती है। केबिन लैंप्स की बात की जाए तो फ्रंट एंड रेयर केबिन लैंप्स के साथ साथ हेडलाइट हाइट एडजस्टर का फंक्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। वहीं रेयर रीडिंग लैंप आप लोगों को हैरियर में देखने मिलता है, जबकि सफारी में नहीं देखने मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो दोनों में ही आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है, कोई भी एज सच चेंज नहीं है, जो कि एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि काफी सारे फंक्शन जैसे कि ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर आपको शो कर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि काफी ज्यादा यूजेबल फीचर है। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों कार इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। स्पीकर्स की बात की जाए तो 6 स्पीकर दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं, जो कि हर्मन के हैं, यानी जेबिल पेरेंट कंपनी के हैं। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आपको काफी क्रिस्टल क्लियर एंड प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आपको अपग्रेड करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप यूएसबी ऑक्स एंड ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। MP3 प्लेबैक के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड का फीचर जो है सफारी में आ जाता है, जबकि वॉइस कमांड का फीचर आपको हैरियर में नहीं देखने मिलता। अगर बात की जाए ओवरऑल कनेक्टिविटी की तो आपको सिर्फ ऑक्स एंड ब्लूटूथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई किसी भी तरीके का एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नहीं देखने मिलता, जबकि इतनी ज्यादा प्रीमियम कार में एक फीचर और ऐड कर दिया जाना था मेरे हिसाब से, बट आपको पेयरिंग के हिसाब से स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर वारंटी, जिससे पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा भरोसा है। तो यहाँ पर टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर में आपको स्टैंडर्ड 2 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इतने बजट में इतनी वारंटी देना काफी ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन 2 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी भी बुरी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स की, कि दोनों ही कार्स में आप लोगों को क्या क्या अंतर देखने मिल जाता है फीचर्स के मामले में। वो टाटा हैरियर में 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने मिल जाती है, जबकि टाटा सफारी में आपको बॉस मोड देखने मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप सेकंड रो में बैठे हैं एंड अगर आप लोगों को ज्यादा नी रूम एंड काफी ज्यादा अच्छा स्पेस चाहिए, लेग रूम चाहिए, तो को पैसेंजर सीट को आप एक टॉगल फंक्शन, एक बटन दबाकर आगे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड रो सीट्स 50-50 स्प्लिट देखने मिल जाती है, जो कि टाटा हैरियर में नहीं देखने मिलती। एंड यहाँ पर आपको सफारी में 3 रो मोड कंट्रोल देखने मिल जाते हैं एसी के, जो कि यहाँ पर आपको हैरियर में नहीं देखने मिलते। तो ये थे इसके एडिशनल फीचर, जो कि टाटा हैरियर एंड सफारी को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि विच इज बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू बाय। टाटा हैरियर एंड टाटा सफारी का कंपैरिजन करना ऐसा लेजिट तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की कार्स हैं एंड दोनों ही अलग अलग सेगमेंट को बिलोंग करती है। यहाँ पर टाटा सफारी 3 रो यूजफुल 7 सीटर MUV है, वहीं टाटा हैरियर 2 रोज यूजफुल 5 सीटर SUV है, बी सेगमेंट SUV कैटेगरी को बिलोंग करती है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए स्पेस वाइज, तो दोनों में ही आपको सेम स्पेस देखने मिलता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5 सीटर ऑप्शन की तौर से अगर देखना चाह रहे हैं, तो आपको हैरियर में भी उतना ही केबिन स्पेस देखने मिलता है स्टैंडर्ड मोड में, जितना आपको टाटा सफारी में देखने मिलता है। हालांकि वो बात अलग है, अगर आप बॉस मोड को यूज करना चाहें या फिर सेकंड रो को एडजस्ट करना चाहें, पीछे की तरफ लेके जाना चाहें या फिर आगे की तरफ एडजस्ट करना चाहें, तो वो मोड आप लोगों को, वो फीचर आप लोगों को हैरियर
में नहीं देखने मिलता, क्योंकि उसका व्हील बेस उतना ही फिक्स है एंड पीछे की रो वहां पर नहीं दी गई है। हालांकि टाटा सफारी में यह ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप सेकंड रो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो टाटा हैरियर एंड सफारी दोनों ही कंफर्ट लेवल के मामले में अपनी अपनी सेगमेंट की किंग है एंड ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हैरियर इतना ज्यादा कंफर्टेबल है जितना उसकी पूरी सेगमेंट में कोई भी बी सेगमेंट एसयूवी उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती। लेकिन जब इसे टाटा सफारी के साथ कंपेयर किया जाता है तो सफारी इज मोर कंफर्टेबल देन हैरियर, क्योंकि यहाँ पर टाटा सफारी के सस्पेंशन को काफी अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है। कुशनी सस्पेंशन सेटअप है जो कि हाईवेज पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी में काफी मदद भी करते हैं, साथ ही साथ लो स्पीड पर आपको काफी अच्छी कंफर्टेबल राइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो हैरियर एंड सफारी में से आपको सफारी ज्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है हैरियर के कंपैरिजन में। ओवरऑल इंजन की बात की जाए तो दोनों में ही आपको सेम इंजन देखने मिलता है, लेकिन एज सच अगर आप 7 सीटर रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ ही साथ आपको एक फ्रंट टू ड्राइव बी सेगमेंट एसयूवी चाहिए जो कि आप लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, एडवेंचरस टूर पे भी लेके जा सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि अगर आप 5 सीटर के साथ कंफर्टेबल है, यूजफुल है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं 7 सीट्स, तो आप बिल्कुल टाटा हैरियर को चूज करें, क्योंकि टाटा सफारी के कंपैरिजन में टाटा हैरियर काफी ज्यादा फन टू ड्राइव एंड एक पावर पैक बी सेगमेंट एसयूवी लगती है। जबकि टाटा सफारी में ये 170 PS का क्रायोटेक डीजल इंजन काफी ज्यादा सफिशिएंट तो है, लेकिन उतनी ज्यादा फन टू ड्राइव एंड पावरफुल फीलिंग नहीं देता हैरियर के कंपैरिजन में। तो ये था कंपैरिजन। अगर आप लोगों को 7 सीटर की एज सच रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो 85,000 रुपीज लगाकर सफारी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 सीटर की ही है तो आपको टाटा हैरियर लेना चाहिए। फालतू 85,000 रुपीज अपने लगाकर सफारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 7 सीटर होने के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, वेट के साथ साथ यहाँ पर माइलेज भी डिक्रीज होता है, तो आपका रनिंग कॉस्ट भी सफारी के साथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को 5 सीटर की ही रिक्वायरमेंट है तो 7 सीटर लेने की आपको जरूरत नहीं है, जबकि 7 सीटर उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि थोड़ा सा पावर में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर उन्हें स्पेशियस केबिन चाहिए एंड एक माइंड में चाहिए कि मुझे 6 या फिर 7 सीटर एमयूवी ही लेना है, इतना बजट लगाकर, तो आप 50 से 85,000 लगाकर सफारी का एक्सएम वेरिएंट ले सकते हैं या फिर इसका बेस वेरिएंट जरूर ले सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता दीजिए कि आप लोगों को इस बजट में कौन सी एसयूवी एमयूवी लेनी चाहिए या फिर आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। मेरा अगर चॉइस सुनते हैं तो मैं बिल्कुल टाटा सफारी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी डील लगने वाली है। ये काफी सारा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छा इंजन प्रोवाइड कर रही है एंड पूरा हैरियर का ही चेसी एंड ओवरऑल बिल्टअप किया गया है। तो सफारी पर मुझे पूरा भरोसा है, जिसके साथ साथ मुझे 7 सीट्स भी मिल रही हैं, तो मैं बिल्कुल टाटा सफारी को प्रेफर करना चाहूंगा। हालांकि अगर आपका 5 सीटर का काम है तो आप बिल्कुल हैरियर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पर्सनल रीजन से सफारी को चूज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 7 सीटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलिए, ये था वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक करना, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।